अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। दिन भर की खबरों पर क्रॉस टॉक के लिए आज हमारे साथ है मोहम्मद इमरान साहब। शुक्रिया। आप पाकिस्तानी सहाफ़त पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। इमरान साहब, हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले इसहाक डार और आईएमएफ के मुतालिक हमने डिस्कस करना है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कल इजलास हुआ जिसके अंदर 13 अरब की करप्शन का इंकशाफ किया गया। उसके बाद वीडियो के आखिर में हम डिस्कस करेंगे साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जो दोबारा गिरफ्तारी की गई है। उसके भी मालियाती इदारे के साथ प्रोग्राम ख़त्म होने में 10 दिन बाकी हैं। इसहाक डार की सब बातें हीर रांझा की कहानी साबित हुई। बजट में भारी टैक्स लगाना भी काम ना आया। क्या कहते हैं? सर, जहाँ तक इसहाक डार का ताल्लुक है, इसहाक डार साहब तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े दावे किया करते थे। तो डार साहब के अब सारे दावे जो हैं वो गलत साबित हो रहे हैं। तो देखें कि कच्चे घड़े पर जो है ये कब तक जो है वो डार साहब जो है वो दरिया में जो है मतलब छलांग लगा कर कामयाब होंगे या नहीं। सिफारिशों का अमल जारी है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेगा ये। अच्छा, आजकल जो इसहाक डार साहब हैं, बरतानी हाई कमिश्नर से वर्चुअल मुलाकात, आईएमएफ से स्टाफ लेवल के मुआहदे पर उनसे मदद मांग रहे हैं। बरतानी हाई कमिश्नर ने आईएमएफ से प्रोग्राम बहाली के लिए बातचीत करने का इसहाक डार को यकीन दहानी कराई है। जहाँ तक ताल्लुक है आपके बरतानवी हाई कमीशन का, ठीक है, कि उन्होंने आपको जो है वो वादा किया है कि ज़रूर इंशाल्लाह इसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो अभी इतना वक्त नहीं है इन बातों के लिए। मेरे ख्याल से अगले इलेक्शंस जो हैं वो जाके फैसला करेंगे क्या होता है क्या नहीं। नहीं, अगर ये नवाज शरीफ से अपने जो लीडर से मदद मांग लेते तो शायद हाँ, शायद कोई सिफारिश काम आ जाती, क्योंकि ये इनके फेवरेट थे ना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जनाब। अब सिनेरियो चेंज है, वर्ल्ड के हालात चेंज हैं। मेरा नहीं ख्याल इस तरह का कुछ होगा। आप जब तक मुल्क के सियासी हालात ठीक नहीं करेंगे, आपके साथ कोई नहीं ठहरेगा। अच्छा, इसहाक डार बैरूनी जो फाइनेंसिंग थी और बजट पर आईएमएफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम रहे। ताहाल स्टाफ लेवल मुआहदे पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। किसी मायदे पर कोई पेशरफ्त इसलिए भी नहीं हो रही, ठीक है, कि हमारा जो मुल्क का एक सिनेरियो है, ठीक है, दूसरे ममालिक के सामने वो ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, हम इंस्टेबल हैं, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिकल भी हमारी इंस्टेबिलिटी जो है सबके सामने है। तो अभी मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जितने भी सिर्फ कागजी बातें हैं, इन पे अमल कुछ नहीं होगा। इसके अलावा इसहाक डार ने मुख्तलिफ गैर मुल्की सफ़ीरों को भी दरख्वास्त की, जिनमें सबसे सरफ़हरिस्त जो हैं वो अमेरिका के सफ़ीर हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप आईएमएफ से कहें कि हमारी जो किस्त है वो रिलीज़ करें। मतलब अमेरिका की भी मदद ली जा रही है। बिल्कुल जी, अमेरिका की मदद तो ली जाएगी। आपको ये शायद गलतफ़हमी थी कि हम अमेरिका के चरणों में नहीं बैठेंगे। हम ज़रूर अमेरिका के चरणों में बैठेंगे। तो आने दें वक़्त, वो आपको बतलाएगा कि आप अमेरिका के चरणों में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ़ बातें थी। अच्छा मलिक साहब, ज़राए का कहना है कि जब तक आईएमएफ किस्त नहीं देता उस वक्त तक दोस्त ममालिक से भी मदद नहीं मिल सकती, जबकि आईएमएफ की भी यही शर्त है कि पहले आप दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग लें, उसके बाद हम आपको किस्त रिलीज़ करेंगे। ये किस तरह पॉसिबल होगा? हमारे दोस्त ममालिक में सबसे पहले देखें जी, चीन आता है। ठीक है, कोई खड़ा हो ना हो, चीन हमेशा हमारे साथ रहा है, उसने हमारा साथ दिया है। लेकिन चीन भी अब थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाएगा। और क्योंकि जो हमारी पिछली गवर्नमेंट जिस तरह से रही है, हमारा एक इंटरनेशनल लेवल पे एक जो है वो जो व्यू था, एक हमारा इमेज था, वो हाई हुआ था। तो अब जो है हम डिग्रेड हो चुके हैं। तो खैर देखते हैं कि इसको जो आईएमएफ का ये जो हमारे जो ममालिक हैं, ठीक है, दोस्त ममालिक, वो हमारे साथ किस हद तक लेकिन अब सऊदी अरब भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो पीछे चला गया है, वरना हर मुश्किल वक्त में कुछ ना कुछ डॉलर जो है वो सऊदी अरब से भी आ जाते थे जी। लेकिन वो भी खामोश है। अच्छा, मलिक साहब, आपको याद होगा इसहाक डार के मुतालिक कहा जाता था कि डार आएगा डॉलर भाग जाएगा। जी। अच्छा, बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात करूंगा, हाँ जी। आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। हाँ जी। मुफ्ता इस्माइल को कुछ नहीं पता कि आईएमएफ को किस तरीके से डील करनी है, ये सिर्फ मैं बेहतर जानता हूँ। जी। जी, बिल्कुल आपने बजा फरमाया है। ये जो डार आएगा और डॉलर भाग जाएगा, ये डार आएगा और डॉलर चढ़ जाएगा वाली बात हो गई है। वो सब आप देख रहे हैं, ये इनकी बातें जो हैं, ठीक है, वो आप खुद ही उसको देखें प्रैक्टिकली जो है, जब आप जाते हैं किसी चीज़ में, ठीक है, तो आपको ये मालूम होता है कि जो बात है वो कुछ और होती है और हमारे सामने उसकी कुछ शक्ल जो है वो कुछ और होती है।
तो खैर डॉलर जो है वो हाई जाएगा, जाता रहेगा और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो हमारे पास तीसरी खबर है वो बड़ी ही शॉकिंग किस्म की न्यूज़ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें इंकशाफ हुआ कि नादरा स्मार्ट कार्ड और मरदमशुमारी के लिए जो टैबलेट्स खरीदी गई थी उसमें 13 अरब की जो है वो करप्शन सामने आई। करप्शन में साबिक चेयरमैन जो नादरा थे मलिक तारिक समेत आला जो अफसरान थे इसके अंदर शामिल थे। सेक्रेटरी दाखिला को जब कहा गया कि इन अफसरान को मुअत्तल करें तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। बात यह है कि जब आप मुल्क में करप्शन करेंगे, ठीक है, और सबको अपने साथ मिला लेंगे, चीदा चीदा जहाँ जहाँ जितने जितने पैसे देने हैं उनको खरीदते जाएंगे, तो मेरे ख्याल से सब लोग हाथ खड़े करेंगे, कोई आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये करप्शन की जड़ें जो है वो काफ़ी गहरी हैं, जो अभी इस वक्त जो है आप उनको कभी भी नहीं ज़मीन से निकाल सकते, जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं सकते। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान बदकिस्मती से वो मुल्क है जहां एक सरकारी मुलाजिम जिस सीट पर भी होता है वो कोशिश करता है कि मैं इस सीट से इतना पैसा निकालूं कि अगली जो मेरी 7 नस्लें हैं वो घर बैठ कर खाएं। तो ये बदकिस्मती नहीं है? ये बदकिस्मती पिछले 70 साल से ही हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। हम अब तक इतने ज़्यादा बदकिस्मत हैं कि एक सिंसियर बंदा भी हमें रास ना आया। तो अब उस पे झूठे मुकदमात वगैरह तो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो उसकी 7 पुश्तें बैठकर खाएं, हमें बंदा ही वही चाहिए जो 7 पुश्तों तक की फाइनेंसिंग अपनी कर जाए। आवाम भूखी मरती है, बेशक मरती रहे। तो पिछले 70 साल से मुल्क में यही हो रहा है और बदकिस्मती से अभी हमें और नताइज जो है वो इसके देखने पड़ेंगे हमें। मलिक साहब, क्या ऐसे मुल्क को IMF कर्ज देगा जहां करप्शन खत्म नहीं होती? जब करप्शन खत्म नहीं होगी तो आपका मुल्क कैसे अपने पांव पर खड़ा होगा? हमारा मुल्क कभी भी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता जब तक कि हम करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे। तो करप्शन जो है वो कैसे ख़त्म होगी? वो इस तरह से नहीं होगी कि हम ये कहेंगे जी अवाम जो है उसको शऊर दे दिया जाए, बल्कि सबसे पहले तो उन लोगों को शऊर दे दिया जाए जिनके हाथ में कुर्सी हैं, जो अपनी 7 नस्लों का सोचते हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं सोचते। वहाँ से शुरू होगा, ठीक है, बड़े का एहतसाब होगा, तब जाके करप्शन जो है कम होगी। ये तो बदकिस्मती है मलिक साहब। गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट में चले जाएं सबसे पहले वो पैसे की बात करते हैं, काम की बात तो बाद में होती है। अब 11वें 12वें 14वें स्केल का जो रेवेन्यू का ऑफिसर है उससे लेकर 22 ग्रेड के अफसर तक जितना उनसे जोर लग सकता है वो करप्शन के अंदर लगाते हैं। तो ऐसे मुल्क को IMF या दोस्त ममालिक क्यों पैसा दें? कौन यकीन दहानी कराएगा कि पैसा जो है वो सही मानों में खर्च होगा? ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है। हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। जब तक कि हम अपने मुल्क को खुद साफ़ नहीं करेंगे, ठीक है, उस वक्त तक आप खुद, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2 भाइयों के एग्जांपल ले लेते हैं। एक भाई को मालूम है कि दूसरा भाई जो है वो करप्शन का पैसा इकट्ठा करता है, जबकि वही भाई जो एक ही घर में रह रहा है, एक, ठीक है, जो छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, वो करप्शन नहीं करता, ठीक है। भाई भाई पे भरोसा नहीं करेगा, वो कहेगा मैं काम किसी और से करवाऊंगा, आपसे नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो जब तक हम अपने आप को साफ नहीं करेंगे, हमसाया क्या भाई भी हमारे साथ नहीं चलेगा। वैसे मुझे इमरान खान से शिकायत है कि अपने उसने 3.5-4 साल दौरे हुकूमत में उसने कोई खातिर खा करप्शन के मुतालिक कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, सिवाय चंद एक बड़े सियासी रहनुमा के अलावा नीचे जितना भी तबका था उसके ऊपर आज तक इमरान खान के दौर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बदकिस्मती रही इमरान खान के दौर में। अच्छा मलिक साहब, कल साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की जो ज़मानत है वो एंटी करप्शन कोर्ट से होती है। जैसे वो बाहर आते हैं, FIA की जो टीम थी वो बाहर ठहरी थी, उसने मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुकदमा परवेज़ इलाही के खिलाफ दर्ज किया, उसके अंदर उसकी गिरफ्तारी डाली, आज कोर्ट के अंदर उसका जिस्मानी रिमांड के लिए पेश कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सियासी इंतकाम उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक परवेज़ इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? बिल्कुल, जब तक परवेज़ इलाही ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि मेरे ख्याल से ये तो मामलात अगर देखें तो उनकी जो सेहत का, उनके पाँव जो है उन पे सूजन थी, ठीक है, कपड़े उनके बहुत ज़्यादा बोसीदा हो गए थे, मैले हो चुके थे और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो मेरे ख्याल से इस वक्त उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उनका ये राइट है, उनके जो उनकी एज चल रही है, ठीक है, कि उनको और नहीं तो कम से कम जो है इतना तो होना चाहिए कि वहाँ पे सफाई सुथराई और खाना वगैरह टाइम पे दे दिया जाए या उनकी मेडिकेशन की जाए।
तो बाकी जो है आप देख रहे हैं कि ये इंतकाम है और सबको नज़र आ रहा है ये इंतकाम। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। वैसे आज परवेज इलाही ने हाई कोर्ट के अंदर पटिशन भी दायर कर दी है कि मुझे बताएं कि मेरे खिलाफ कितने मुकदमात हैं और आगे जो हैं जैसे उनकी जमानत हो के बाहर आए तो किसी दीगर मुकदमे में उनको गिरफ्तार ना करें। वो पटिशन भी दायर की गई है आज परवेज इलाही की तरफ से। जी, तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो कि उस पिटिशन पे जो है वो अमल दरामद हो जाए। अब इस दुआ के साथ आज का मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अल्लाह करे कि सियासी इंतकाम की जो सियासत है वो जल्द ख़त्म हो। आमीन। हुक्मरान अवाम के मुतालिक सोचें, इस महंगाई के मुतालिक सोचें। वैसे भी आज हमारे वज़ीर आज़म साहब रूस दौरे के लिए चले गए हैं, तो दुआ करें कि वहाँ से सस्ता तेल लेकर आएँ। आमीन जी। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ। मलिक साहब आपका शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।